लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तब आपका मिनिमम एज 25 ईयर। अच्छा, ऑफिस ईमेल आईडी को जब फिल करोगे तो उस पर जो ओटीपी जाएगा, क्या वो ओटीपी आपको मिल जाएगा? उसके बाद सभी लोगों के सामने ये कांग्रेचुलेशन का पेज आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो एक्सिस बैंक पर्सनल लोन का होगा। इस वीडियो में हम पूरे प्रोसेस से देखेंगे कि एक्सिस पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन हम घर बैठे बैठे कैसे ले सकते हैं। बिल्कुल 5 मिनट का प्रोसेस है भाई। 5 मिनट में सभी लोगों का एक्सिस पर्सनल लोन अप्लाई हो जाता है और लोन सबको आधे से 1 घंटे में मिल जाता है। ठीक है जी। एक्सिस पर्सनल लोन का फीचर्स, बेनिफिट क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, चार्जेस किस प्रकार का लिया जाएगा, 2024 का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, मैंने जिस व्यक्ति के लिए लोन अप्लाई किया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा, सब कुछ हम लोग देखते चलेंगे और इसके साथ साथ उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्सिस बैंक अपने पर्सनल लोन के मामले में कहता है कि अगर अचानक किसी भी व्यक्ति को फाइनेंशियल नीड हो, अचानक किसी भी तरह की जरूरत हो पैसों की, अब जैसे कि बच्चों के शादी विवाह के लिए पैसे चाहिए हो, अब जैसे कि मान लिया जाए बाहर छुट्टियां मनाए जा रहे उसके लिए पैसे चाहिए हो, या फिर घर के रिनोवेशन के लिए पैसे चाहिए हो, मेडिकल एक्सपेंस के लिए पैसे चाहिए हो, सट्टेबाजी को छोड़ करके किसी भी जरूरत के लिए आप एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हो। पता है, यहां आपको इंस्टेंटली 25 लाख तक का पर्सनल लोन मिलता है और 1 से 2 दिनों का जब आप वेट कर सकते हो तो एलिजिबिलिटी को देखते हुए यहां मैक्सिमम 40 लाख तक का पर्सनल लोन आपको मिल सकता है, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स और बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां का मतलब 2024 में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देखें तो यहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.49% से स्टार्ट हो जाता है, 10.49% से स्टार्ट होकर के और मैक्सिमम 22% तक जाता है भाई। ऐसे अगर जनरली स्टार्टिंग रेट से तो कोई बैंक लोन नहीं देता, तो जनरली अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखें एक राउंड फिगर में तो 12 to 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी से चार्ज किया जाएगा। तो चलिए, अगर आप लोग एक्सिस पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तब आपको इस पेज पे आना होगा। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे उस लिंक को क्लिक करेंगे तो इस ऑफिशियल साइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इस पेज पर आने के बाद सभी लोगों का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यह प्रोसेस बिल्कुल 3 स्टेप का होगा। फास्ट अप्रूवल है, 24/7, सुबह दोपहर शाम संडे मंडे कभी भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ये एक्सिस बैंक का दावा है भाई। यहां आने के बाद फर्स्ट कॉलम में मोबाइल नंबर एंटर करना है, सेकेंड कॉलम में अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन नंबर, दोनों में से कोई एक को एंटर करके आप सेंड ओटीपी को क्लिक करें। फिर उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां फिल करना है और करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद बैंक कहता है कि इंस्टेंट 3 स्टेप में हम आपको लोन दे देंगे जी। यहां सबसे पहला स्टेप होगा पर्सनल डिटेल का। फिर जब एलिजिबल हो जाओगे अपना डिटेल फिल करके तो दूसरे में लोन ऑफर किया जाएगा कि आप कितने का लोन के लिए आप एलिजिबल हो रहे हो और आपको अपना लोन अमाउंट सेट कर लेना है, टेन्यूर सेट कर लेना है। फिर तीसरे में लोन अमाउंट आपके अकाउंट में इंस्टेंटली क्रेडिट हो जाएगा। यहां से प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए आपको दोनों बॉक्स को टिक करते हुए कंटिन्यू को क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद अगले पेज में केवाईसी ऑप्शन चुनना होगा, जिसमें सभी लोगों को 2 ऑप्शन मिलता है। पहला इंस्टेंट और डिजिटल केवाईसी करवाने का 5 से 10 मिनट में जो कंप्लीट हो जाता है, या फिर 2 से 4 दिन वाला जो लेंदी प्रोसेस है वो। इसमें से हम लोगों को सभी को चुनना है ई केवाईसी यानी इंस्टेंट वाला ऑप्शन। ठीक है भाई, तो फर्स्ट ऑप्शन को चुन करके नीचे बॉक्स को टिक करके सबमिट को क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपका आधार नंबर अब आपको फिल करना होगा। यहां आधार नंबर फिल करके सबमिट को क्लिक करना है। उसके बाद आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां फिल करके सबमिट करना है। फिर जैसे ही सबमिट को क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड का सारा डिटेल फेच कर लिया जाएगा। अब ये जो इतना डिटेल है ना, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब कुछ ऑटो फिल हो जाएगा, आपका एड्रेस सब कुछ ऑटो फिल हो जाएगा भाई। अब आपको ये सब फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो बचा हुआ डिटेल है ना, जैसे कि पैन नंबर, यहाँ ये जो कॉलम है पैन नंबर का, ये पैन नंबर का खाली कॉलम में अपना पैन नंबर फिल कर देना है। फिर ऑक्यूपेशन कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड। भाई मैं जिसके लिए लोन अप्लाई कर रहा हूं वो तो सैलरीड पर्सन है, लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड को क्लिक करते हो तो इन सभी कॉलम को फिल करना होगा। जैसे बिजनेस कितने साल का है, दूसरे में बिजनेस का नाम क्या है, उसी तरह से ये सारा कॉलम आपको अच्छे से फिल कर लेना है और बॉक्स को टिक करके आगे बढ़ना है। लेकिन यदि आप सैलरीड पर्सन हो और आपने सैलरीड को क्लिक किया है तो इन सब कॉलम को फिल करना होगा। जैसे आपका बैंक अकाउंट जो सैलरी अकाउंट है वो किस बैंक में है, ये सब अपना ऑप्शन सब कुछ चूज कर लेंगे। फिर
लास्ट मंथ का कितना सैलरी आपके अकाउंट में आया वो लिख देंगे। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस कितना है, ये सब कुछ फिल करने के बाद कंपनी नेम, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कहां तक आप पढ़े लिखे हो, फिर बॉक्स को टिक करके कंफर्म को क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो कांग्रेचुलेशन का पेज सबके सामने आ जाएगा और आप यहां से मैक्सिमम कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हो, कितना समय यानी कि कितना टेन्यूर आपको मिलता है, प्रोसेसिंग फी कितना लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी का चार्ज कितना होगा, ये सब कुछ सामने शो कर जाएगा। इसमें से आप जितना लोन अमाउंट लेना चाहते हो ना उसे आप यहां सेलेक्ट कर लेना, कितने साल के लिए कितने महीने के लिए लेना चाहते हो उसे आप यहां से सेलेक्ट कर लेना और ये सब कुछ सेट करके कंफर्म को क्लिक कर देना। फिर कंफर्म करने के बाद कंपनी का डिटेल और एड्रेस अब आपको फिल करना होगा, जैसे कि कंपनी नेम, कंपनी का जो ऑफिस का ईमेल आईडी है उसे फिल करना है। अच्छा, ऑफिस ईमेल आईडी को जब फिल करोगे तो उस पर जो ओटीपी जाएगा क्या वो ओटीपी आपको मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा तब तो ठीक है, क्योंकि एक्सिस बैंक जो है ना वो वेरीफाई करती है कि क्या इस बंदे का, इस नाम का जो बंदा है वो आपके ऑफिस में काम करता है या नहीं, इसलिए वो ओटीपी लेता है, वो वेरीफाई करता है। ठीक है, अगर मिल जाएगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिलेगा और ये प्रॉब्लम वाली बात है और उसके लिए लोन रुक जाता है क्योंकि उस ओटीपी के बिना आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो कि ऑफिस से मिलता जुलता एक ईमेल आईडी आप यहां फिल कर सकते हो जिसका ओटीपी आपके पास आ जाए। उसके बाद थर्ड कॉलम में ऑफिस किस बिल्डिंग में है यानी बिल्डिंग नेम आपको फिल करना है, उस ऑफिस के आसपास जो रोड गया है उस रोड का नाम क्या है, फिर लैंडमार्क, पिन कोड, ये सब कुछ फिल करने के बाद कंफर्म करना है। कंफर्म के बाद ऑफिस मेल पर एक ओटीपी जाएगा, जब तक ये ओटीपी आप फिल नहीं करोगे तब तक लोन डिसबर्स नहीं होगा। तो ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई को क्लिक करना है। उसके बाद लोन का सारा डिटेल सामने आ जाएगा, यहां प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए कंटिन्यू करना है। फिर अगले पेज में लाइफ इंश्योरेंस आप लेना चाहते हो, ये मतलब इच्छा के अनुसार है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो इसके साथ ये जो ऑप्शन है ऐड वन टाइम, इसको आप क्लिक कर देना और टिक करके कंटिन्यू कर देना, ठीक है। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते हो, वो आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते हो तो डायरेक्टली आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसे यहां फिल करके अवेल नाउ को क्लिक करना है। उसके बाद सभी लोगों के सामने ये कांग्रेचुलेशन का पेज आ जाएगा और जिस अकाउंट को उस वक्त आपने लिंक किया था उस अकाउंट में ये सारा लोन अमाउंट चला जाएगा। अच्छा ठीक है, लोन तो आप अप्लाई कर लोगे इस वीडियो को देख करके, लेकिन सवाल है क्या एक्सिस पर्सनल लोन के लिए आप भी एलिजिबल हो पाओगे, हाँ या नहीं, यह सवाल हमारे मन में है। इसलिए आइए अब पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं। एलिजिबिलिटी को लेकर बैंक कहता है कि जो भी व्यक्ति एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं वो सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए। दोनों लोगों को यहां से पर्सनल लोन मिल जाएगा भाई, बशर्ते आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन सही रखना है। यहां से लोन लेने के लिए सैलरीड पर्सन का एज कम से कम 21 ईयर और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 60 ईयर, 60 सालों तक सारे पैसों का रीपेमेंट आपको कर देना है। जब आप रिटायर्ड हो गए ना तो रिटायरमेंट से पहले आपको सारे पैसों का रीपेमेंट करना है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तब आपका मिनिमम एज 25 ईयर और मैक्सिमम 65 ईयर तक रह सकता है। मतलब 25 साल के बाद आप कभी भी लोन ले सकते हो एक्सिस बैंक से, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 65वें साल तक आपको सारे लोन अमाउंट का रीपेमेंट कर देना है। अच्छा, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तब आपका सैलरी अकाउंट किस बैंक में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी बैंक में सैलरी अकाउंट होगा तब चलेगा जी। लेकिन नेट मंथली इनकम कम से कम 15,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए और बीते 1-2 सालों से जॉब कंटिन्यू होना चाहिए। फिर इसके बाद आप सभी लोगों का सिविल अगर बेहतर रहता है तो एक्सिस पर्सनल लोन के लिए बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन हाँ, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स के रूप में किन किन चीजों की जरूरत होगी, जैसे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देना है, बर्थ प्रूफ में क्या क्या देना है, इनकम प्रूफ में क्या क्या देना है, इन सारे चीजों को आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन यहां मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि अगर आप एक्सिस पर्सनल लोन के लिए आए हो, ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत सही रखना होगा। अगर आप एलिजिबल होते हो और डॉक्यूमेंट्स अच्छा रखते हो ना तो कंफर्म आपको लोन मिलेगा भाई। चलिए, हमने एक्सिस पर्सनल लोन को अच्छे से अप्लाई कर लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग ये जानते हैं कि एक्सिस पर्सनल लोन का फीचर्स क्या क्या है। बैंक कहता है कि सट्टेबाजी के अलावा जिस भी पर्पस के लिए आप लोन लेना चाहते हो हम आपको लोन दे देंगे जी। लेकिन एलिजिबल होने के बाद यहाँ कम से कम आपको 50,000 का लोन तो लेना ही होगा और एलिजिबिलिटी को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा आपको
40 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम 10.49% पहले था, लेकिन अब 10.65% से स्टार्ट हो जाता है। हालांकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम और सिविल के ऊपर डिपेंड करता है, बट मतलब कोई भी बैंक आपका ना स्टार्टिंग रेट से कोई लोन नहीं देती, तो यहाँ का एक राउंड फिगर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप रख सकते हो 12 to 13 या 15% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, फिर बैंक कहता है कि लोन के रीपेमेंट के लिए हम आपको फ्लेक्सिबल टेन्यूर देंगे जी, मतलब कम से कम 12 महीनों में आप पूरे लोन अमाउंट को रीपेमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा 84 महीनों का फ्लेक्सिबल टेन्यूर मिल सकता है। इस बीच कोई एक समय चुन करके उसमें निर्धारित समय तक पैसों का रीपेमेंट कर देना है। इसके बाद फोरक्लोजर की फैसिलिटी मिल जाती है। इस केस में लोन लेने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि 6-7 EMI पे करने के बाद मेरे पास पैसे आ जाते हैं और मैं पूरे लोन अमाउंट का रीपेमेंट एक बार में करना चाहता हूं, तो आप कर सकते हो। इसके लिए बैंक आपसे 1 या 2% का चार्ज करेगी। इसके बाद इसका प्रोसेसिंग फी बहुत कम है, लगभग 1 से 2% तक का प्रोसेसिंग फी आपसे चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं होगी और ना ही कोलेट्रल या सिक्योरिटी की जरूरत होगी। चलिए, इन फीचर्स को समझने के बाद अब हम लोग एक्सिस पर्सनल लोन के फी एंड चार्जेस को समझते हैं कि लोन लेने से पहले और लोन लेने के बाद हमें कितने तरह का चार्जेस बैंक में पे करना होता है। तो भैया, सबसे पहले आपको प्रोसेसिंग फी देना होगा अप टू 2% तक का। लोन अमाउंट को देखते हुए अप टू 2% का प्रोसेसिंग फी आपको देना होगा। स्टाम्प ड्यूटी चार्ज आपसे चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट 10.65% से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 22% तक जाएगा। बहुत खराब आपका इनकम और सिविल होगा तब भी आपको मैक्सिमम 22% पे लोन यहां से मिल जाएगा। इसके अलावा इसके बाद का जो चार्जेस होता है ना, वो कस्टमर के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप लोन लेने के बाद रीपेमेंट करने में लेट करते हो तो 24% ईयरली के हिसाब से आपसे चार्ज किया जाएगा। स्टेटमेंट इशू करवाना हो तो 250 रुपए का चार्ज देना होगा। प्री पेमेंट चार्ज यहाँ 5% का लिया जाएगा, क्योंकि प्री पेमेंट करने में अगले महीने की EMI और इंटरेस्ट पर जो असर पड़ता है, इसलिए बैंक आपसे 5% का चार्ज पहले ले लेगी। उसी तरह से छोटा छोटा कुछ और चार्जेज है जिसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। अच्छा, इन डिटेल को समझने के बाद क्या आपको ऐसा लगा कि एक्सिस पर्सनल लोन के लिए जाना चाहिए? देखो भाई, मैं तो यही कहूंगा जी कि अगर आपको सच में नीड हो पैसों की तो एक बार आप एक्सिस पर्सनल लोन के लिए जरूर अप्लाई करना, क्योंकि इसका जो फॉर्म अप्रूवल रेशियो है ना, वो बहुत ही तगड़ा है। 80% तक का चांस है कि लोन आपको मिल ही जाएगा, और जो बचा 20% है ना, वो आपके तरफ से कोई डिफॉल्ट होगा तभी आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि 80% तक का चांस है कि एक्सिस पर्सनल लोन आपको मिल ही जाएगा भाई। बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहां लोन मिल जाता है और बहुत फास्ट अप्रूवल लोन मिलता है। ठीक है जी, तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों एक्सिस बैंक पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने एक्सिस पर्सनल लोन का पूरा डिटेल अच्छे से जाना होगा, अच्छे से समझा होगा। अब यह समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि एक्सिस पर्सनल लोन लेना है या फिर नहीं लेना है। अगर फिर भी कोई सवाल हो या कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।